नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। एक तरफ जहां झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, वहीं अब दूसरी तरफ बिहार के पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 13 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्होंने सीएम हाउस के घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कुछ बैरिकेटिंग्स भी तोड़ी और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने वाटर कैनन का यूज़ किया। जिसके बाद अब जो तेजस्वी यादव है वो छात्रों के साथ आ गए हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि बिहार में अब आगे क्या कुछ होने वाला है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह है। तो चलिए बात करते हैं। तो अजीत जी, आप देख ही सकते हैं कि देश भर में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। अब बिहार में भी शुरू हो गया है बीपीएससी को लेकर। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? देखिए, होने क्या वाला है, दरअसल आप देखिए कि पूरे देश भर में जो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पेपर लीक हुआ और उसके चलते छात्रों में बड़ी नाराज़गी हुई, क्योंकि सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं थी बल्कि पूरे देश की बात थी कि पेपर जिस तरह से लीक हो रहे थे और कई सालों से उसको लेकर छात्रों में गुस्सा था। और जंतर मंतर पर हमने देखा कि कॉकरोच पार्टी के बैनर तले वहाँ पर काफ़ी लंबा प्रदर्शन हुआ और उसमें पहली बार है कि कोई किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। यानी केंद्र सरकार बैकफुट पे आई है। नरेंद्र मोदी सरकार जब से है 2014 से इस तरह से बैकफुट पे फ़िलहाल वो कभी नहीं आई थी। और उसके बाद देखिए फिर रांची में शुरू हुआ। वहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ उसके एग्ज़ाम्स को लेकर बड़ा गुस्सा था कि वहाँ पूरा एक रैकेट है, रैकेट के ज़रिए वहाँ भर्ती की जा रही है। यही हमने पटना में देखा, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज पूरी करने के बाद उनको जो उम्मीद है कि रोज़गार मिलेगा, तो वहाँ पर जिस तरह से हम ये पोस्टर देख सकते हैं हमारे पीछे कि टीआरई जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो कई साल से रुका हुआ है और छात्र चाहते हैं कि उसका जल्दी से विज्ञापन जारी हो, परीक्षा जल्दी कराई जाए जिससे हज़ारों लोगों को नौकरी लगे। तो इस सब मुद्दे को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में है कि निश्चित तौर पर सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा, क्योंकि ये छात्रों के साथ यदि हालांकि आज थोड़ा लाठीचार्ज भी हुई, कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई, छात्रों को भी चोटें आई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छात्रों पर लाठीचार्ज करना या हिंसा होना वहाँ पे ये सरकार के लिए बहुत मतलब उन टेढ़ी खीर है, ख़ास करके बिहार सरकार के लिए। तो ऐसे में इनकी जो मांगे हैं उन और पूरी करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप देखिए छात्र अगर निकल आते हैं तो निश्चित रूप से हमने पहले भी देखा है, शुरू से आज़ादी के आंदोलन से लेके इमरजेंसी के ख़िलाफ़ जिस तरह से आंदोलन हुआ, उसके बाद भी हमने कई आंदोलन, छात्र आंदोलन देखा कि उन्होंने जो सत्ता रहती है उसको पूरी तरह से बदल देते हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। तो सरकार को समझना चाहिए इन लोगों की जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए, कैसे इनको राहत मिले, ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे एग्ज़ाम हो सके, ये सब इनको करना चाहिए। नहीं तो फिर छात्रों का जिस तरह से गुस्सा है ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आगे चलकर सरकार इसमें डूब भी सकती है। इसलिए सरकार के पास यही रास्ता है, जैसा कि केंद्र में भी हुआ। केंद्र में मानसून सत्र चल रहा था और पूरा मानसून सत्र में हंगामा चलता रहा, वहाँ कोई कामकाज नहीं हुआ। आखिर में धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ऐसे में ज़रूर छात्रों से बातचीत करके उनकी जो भी मांगे हैं, नौकरियों का जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना पेपर लीक के आयोजित कराकर इनको शांत किया जाए, नहीं तो ये सरकार पूरी ले के डूबेंगे। देखिए, अब आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव है वो भी मतलब आए, फ्रंट फुट पर आए, उन्होंने छात्रों को समर्थन देने की बात कही, मुख्यमंत्री से मिलने की अपील की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तेजस्वी यादव को सच में छात्रों की चिंता हो गई है या फिर अपना कुछ प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को पॉलिटिक्स दिख रहा है ना, क्योंकि सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है तो विपक्ष का समर्थन उन्होंने दिया। उसके बाद छात्र शक्ति जो है युवा शक्ति है और मतलब जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरे दुनिया में। तो इसीलिए भी तेजस्वी यादव, और इस समय जो दौर चल रहा है जेन जी और युवाओं का दौर चल रहा है,
तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव के लिए पॉलिटिक्स भी है और एक छात्रों को समर्थन भी है। दूसरा है कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि पीटी मेंस हटाया जाए, उसके बाद वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है उसको भी हटाया जाए, और उनका ये कहना है कि जो डोमिसाइल है वो 100% किया जाए। 100% का मतलब ये हुआ कि दूसरे राज्य के छात्र इसमें ना आए, क्योंकि इससे पहले हो चुका है, वहाँ टीचर भर्ती मामला हुआ था, तो उसमें जो है बहुत सारे छात्र जो हैं यूपी के आ गए थे। अब जैसे आप राजधानी दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आप अगर टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं तो आप 15% में आइएगा अगर किसी और राज्य से हैं, बाकी 85% जो है वो दिल्ली के डोमिसाइल के लिए है। कमोबेश यूपी में भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए छात्रों की मांग है कि दूसरे राज्य के लोगों को मतलब इसका फ़ायदा न मिले, जैसा टीचर भर्ती में हुआ था। तो उनकी एक ये भी मांग है, और ये मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है। हालांकि शुरू में हुआ था, उस समय तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तो उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। उस समय ये भी कहा जा रहा था कि उनका फोकस उस समय बीजेपी के साथ नहीं था, तो उनका फोकस था कि केंद्र में अपना दायरा बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, इसीलिए भी उन्होंने सभी राज्यों के लिए अपने खोल दिए थे। लेकिन बाद में फिर लोगों का विरोध हुआ, लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, उसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिहार नहीं, अभी देश भर में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, तो बिहार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। छात्रों को लगता है कि उनकी आवाज़ अगर वो बुलंद करेंगे तो आगे भी उनकी बात पहुंचेगी और सरकार उनकी बात मान लेगी। और देखिए, आंदोलन एक अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो तो आंदोलन करना हर किसी का राइट है। किसी के साथ अगर जाति हो रही है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, या फिर उनका शिक्षा का राइट है, चाहे नौकरी का मसला उनका अगर प्रभावित हो रहा है, तो आंदोलन करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि तरीका शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, क्योंकि आपके आंदोलन से सरकार ही नहीं, बाकी जो आम लोग हैं, रोजमर्रा वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कोर्ट जाने वाले लोग हैं, अस्पताल जाने वाले मरीज हैं, डॉक्टर हैं, सब परेशान होते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीका मुझे लगता है कि बेहतर है। और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहाँ कुछ छात्र जो है बड़ा अजीब तरीके से वो शैम्पू लगाकर नहाते भी दिखे हैं, लेकिन फिर भी तरीका शांतिपूर्ण रहा। अगर हिंसक घटनाएं नहीं हो रही हैं तो मुझे लगता है कि ये तरीका आपको बात रखने का है। और ये मतलब छात्रों की मांग जो है वो सरकार भी अपना उस पर गौर कर रही होगी, और आगे मुझे लगता है कि बातचीत से इसका कुछ न कुछ हल निकलेगा। देखिए, आंदोलन करने की छूट जो है वो भारत में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। सीजेपी का आंदोलन हुआ, उसके बाद से अब जो कॉन्टिन्यूसली है हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया था, अब उसके बाद जो है लोगों को, शायद छात्रों को कॉन्फिडेंस आ गया है हर राज्य के कि अब हम आंदोलन करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी बात मान लेगी। देखिए, छात्रों का आंदोलन हमेशा से ही सत्ता के लिए जो है मतलब एक बड़ी चुनौती रहता है। हमने बताया कि आज आज़ादी का आंदोलन हुआ, वहाँ पर छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। इमरजेंसी जब देश में लगाई गई, छात्रों ने बहुत विरोध किया, बहुत लोग जेल गए। लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह जी, उसी इमरजेंसी की जो है पैदाइश हैं ये लोग, जो है बड़े लोग जो है। बीजेपी में भी बहुत लोग हैं, खुद नरेंद्र मोदी ये भी इमरजेंसी के, हाँ, तो उस समय तो ये छात्र आंदोलन हमेशा से ही जब भी होता है तो एक सत्ता में बदलाव देखने को मिलता है। और छात्रों से छात्र अगर नाराज़ हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक चेतावनी होती है। और जिस तरह से पूरे देश भर में हमने देखा कि अभी दिल्ली में हुआ, उसमें देश भर के लोग आए। फिर रांची में हमने देखा कि बहुत सारे छात्र मिलकर वहाँ पर पूरा जेपीएससी को जो है हटाना पड़ा, उसके जितने भी लोग थे रिज़ाइन लिए गए, जो पुराने लोग थे वो अरेस्ट हुए। तो यहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति बनने वाली है, और कई राज्यों में अभी भी ये मामला सुलग रहा है, आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें सलूशन यही है इस चीज़ का कि राज्य को या जो भी सरकार है उसे तुरंत इस मुद्दे को
छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें भरोसा देना चाहिए कि भाई इतने दिन में हम ये एग्ज़ाम करा लेंगे, इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतने लोगों में ये वाली परीक्षाएं हैं, ये हो जाएंगी इतने देर में, या एक टाइम टेबल लागू करना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं होती है इसमें देखिए देरी और टाल मटोल भी परीक्षा में ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं आयोजित न करना, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है सरकार का। इसीलिए और कोई चारा नहीं है, सबसे बातचीत करनी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके बाद छात्र जिस तरह चाहते हैं उस तरह से एग्ज़ाम होके उनको रोज़गार दीजिए, सारी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन सरकार क्या है कि इतने दिन से सरकार आई, कई साल से वहाँ पर ये भर्ती नहीं हो रही है, तो छात्रों का गुस्सा जायज़ है और कोई रास्ता भी नहीं है। तो कुल मिला के अब जो ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसके बाद से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि अब ज़रूरत है सरकार को कि शिक्षा व्यवस्था में जो है वो बदलाव करे, सुधार करे, और जो भर्तियां नहीं हो रही है उन्हें लागू करे, जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाएं, तभी लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन अब जो ये आंदोलन है ये हो रहा है, अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है बिहार में। ये तो खैर भविष्य की बात है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।